हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का पार्ट शुरू करने से पहले मैं कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस बैकग्राउंड म्यूज़िक को इतना प्यार देने के लिए। मैं बहुत टाइम से ऐसा म्यूज़िक ढूंढ रही थी, आई मीन चाइनीज़ फ्लूट, एंड फाइनली मुझे मिल गया। मैंने डिसाइड किया है कि जब भी मैं कोई हिस्टोरिकल फ़ैन फिक्शन शेयर करूँगी मैं ये म्यूज़िक यूज़ करूँगी, एंड जब मॉडर्न फ़ैन फिक्शन शेयर करूँगी तब मैं उस म्यूज़िक का यूज़ करूँगी। एंड सेकेंड गाइस, आई नो आप में से कुछ लोगों को ये फ़ैन फिक्शन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे लंजा को किसी और से शादी करना पड़ रहा है। तो आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं ये फ़ैन फिक्शन शेयर करना बंद कर दूँ। आई कैन अंडरस्टैंड गाइस आपके फीलिंग्स, बट गाइस मैं ये फ़ैन फिक्शन शेयर करना भी बंद नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैं बंद कर दूँगी तो ये ऑथर के लिए एक डिसरिस्पेक्ट होगा। जब कोई ऑथर एक स्टोरी लिखते हैं तो वो बहुत ही लगन के साथ, इमोशन के साथ लिखते हैं एंड वो अपने 100% देते हैं। तो मैं अगर उनके ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ मतलब मैं उन्हें रिस्पेक्ट कर रही हूँ एंड आप भी। सो ये उनके लिए एक डिसरिस्पेक्ट होगा एंड हमें किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। बट आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि जब तक मैं ये फ़ैन फिक्शन शेयर कर रही हूँ अब तक मेरा बाकी फ़ैन फिक्शन को एंजॉय कीजिए जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आई नो आप ऑलरेडी वो देख चुके हैं, बट फिर भी एक बार फिर से देख लीजिए। ये फ़ैन फिक्शन ज़्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ 26 चैप्टर्स ही है, सो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी तब तक आप मेरा बाकी फ़ैन फिक्शंस एंजॉय कीजिए, ठीक है। एंड आप में से कुछ ये भी बोल रहे थे कि मैं इग्नोर्ड ओमेगा शेयर करूँ, तो गाइज़ वो ऑलरेडी कोई चैनल शेयर कर चुके हैं। आप प्लीज़ सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। सो मैं उसे शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो ऑलरेडी शेयर्ड हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। बहुत बातें हो गई। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग का डेथ हो चुका है एंड बहुत साल हो चुका है, एंड अब लंजा का शादी की उम्र भी हो चुका है। अंकल लंजा की शादी करवाना चाहते हैं बहुत ही जल्दी। तो लंजा का भी एक शर्त था कि उसे उसका एक इक्वल वाइफ चाहिए जिसका कल्टीवेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। एंड बहुत टाइम बाद फाइनली उन्हें ऐसा लड़की मिल गया जिसका नाम है जोउ जियाइंग, जिसे देख के लंजा को समझ में आ गया कि उसे ये शादी नहीं करनी है। बट वो दोनों ही अब स्टक हो चुके हैं, उन दोनों को ही शादी करना होगा। सब लोगों ने डिसाइड कर लिया कि लंजा एंड जोउ जियाइंग का शादी होगा। अब लंजा जिंगशी में था, आयुवन उसके साथ ही था। लंजा ने शादी के बारे में आयुवन से बात पहले कर चुका था, बट उसे लगा कि फिर से उसे बात करना चाहिए। जब लंजा आयुवन से शादी के बारे में बात कर रहा था आयुवन बहुत ही सैड था। तो लंजा ने कहा, आयुवन तुम अपसेट क्यों हो? आयुवन ने कहा, जब वो यहाँ पर आएंगी क्या मैं तब यहाँ पे रह सकूँगा? ये सुन के ही लंजा फ्रोन हो गया। उसने आयुवन को टाइटली हक कर लिया एंड कहा, आयुवन तुम मेरे बेटे हो एंड तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे यहाँ पर, कोई भी तुम्हें रिप्लेस नहीं कर सकता। उन्हें हमारे साथ रूम को शेयर करना होगा। फाइनली आयुवन थोड़ा रिलैक्स फील किया। उसने कहा, क्या वो मेरी माँ बनेंगी? लंजा को पता नहीं कि वो क्या आंसर करेगा क्योंकि तभी उसे विंग एंड मैडम यू के रिलेशन के बारे में याद आ गई। उनका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा बुरा था, बट लंजा ये नहीं होने दे सकता। वो आयुवन के साथ ऐसा कभी भी नहीं होने दे सकता। वो आयुवन का पूरा ख्याल रखेगा। लंजा ने कहा, वो तुम्हें फेयरली ट्रीट करेगा, तुम चिंता मत करो। आयुवन ने पूछा, क्या वो प्रिटी है? लंजा बहुत ही हेजिटेट फील कर रहा था आंसर देने में। उसे पता है कि ये बहुत ही इनोसेंट क्वेश्चन है, बट लंजा को नहीं लगता कि वो ये आंसर दे पाए क्योंकि कभी भी उसने जियाइंग की तरफ ऐसी नज़र से नहीं देखा है। उसकी नज़र में सिर्फ वुइंग ही ब्यूटीफुल है। उसने कहा, ब्यूटी मैटर नहीं करता आयुवन, हार्ट मैटर करता है। आयुवन ने कहा, हाँ, रूल नंबर 97, कभी भी अपने विजुअल नेचर को लेकर प्राइड मत करो। लंजा ने कहा, वेल डन। ओके, अब तुम अपने क्लास में जाओ एंड मैं अपने काम पे जाता हूँ, देन हम लोग एक साथ रैबिट्स को खाना खिलाने जाएंगे, ठीक है? अब रात हो गई। लंजा जिंगशी में सोया हुआ था अपने सन के साथ। लंजा अपने सन के बारे में ही सोच रहा था क्योंकि आयुवन ने सही कहा, ये रूम बहुत ज़्यादा छोटा है, उनको एक साथ मैनेज करना होगा, उनको हैबिट करना होगा इसका, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ऑफ कोर्स उसकी वाइफ तो उसके साथ ही रहेगा। दिन ऐसा ही बीतता जा रहा था। आज लंजा का एंगेजमेंट था। जियाइंग की फैमिली भी आए हुए थे, पर लंजा ने देखा कि जियाइंग की फैमिली, स्पेशली उसके फादर, आयुवन की तरफ बहुत ही बुरी नज़र से देख रहा है, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा।
लंजा ने ये चीज़ नोटिस किया। अब फाइनली लंजा एंड जियाइंग का एंगेजमेंट हो गया। अब वो दोनों एक साथ गार्डन में वॉक कर रहे थे। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा साइलेंट थे। लंजा को पता है कि उसे ही बात करना होगा, बट वो इसमें बहुत ही ज़्यादा बुरा है। उसे पता नहीं था कि वो किस बारे में बात करे। फाइनली उसने जियाइंग के तलवार की तरफ देखा। उसने कहा, तुम्हारे तलवार का नाम क्या है? जियाइंग ने कहा, जी फेंग, बट ये आपकी बीचिंग की तरह इतना पावरफुल नहीं है ऑफ कोर्स। लंजा ने कहा, हर एक ब्लेड की एक खुद की स्पिरिट होता है, हम किसी के साथ किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। जी फेंग तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्ती है, तुम उसके साथ बहुत ही अच्छा फाइट करते हो। जियाइंग ने बो की और कहा, थैंक यू हैंग गुआंगजुन, मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा एंड आपके लिए एक परफेक्ट कल्टीवेशन पार्टनर बनने का कोशिश करूँगी। दिन ऐसा ही बीतता जा रहा था। फाइनली शादी का दिन आ गया। आज उनका शादी था, बट ये शादी बहुत ही सीरियस था। यहाँ पे कोई टीसिंग, कोई गेमिंग, ये सब कुछ भी नहीं था। उन लोगों ने बो किया एंड शादी कंप्लीट हो गया। अब वो दोनों जिंगशी में थे, अकेले। लंजा जियाइंग के पास आया एंड उसके फेस से भेल को रिमूव किया। जियाइंग ने लंजा की तरफ देखा। लंजा ने जियाइंग से कहा, हम सिर्फ टी पी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल मना है। जियाइंग ने कहा, टी इज़ फाइन, मैं आपके लिए टी सर्व करता हूँ। वो दोनों टेबल के पास बैठे हुए थे एंड चाय पी रहे थे। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे एंड बहुत ही साइलेंस थे। उनको पता है कि अब क्या होने वाला है, अब उनको क्या करना पड़ेगा। उन्हें ये भी पता है कि नेक्स्ट डे ये चेक किया जाएगा कि उन दोनों ने लव मेकिंग किया है या नहीं, सो उनको ये करना ही पड़ेगा। जियाइंग को समझ में आ गया कि लंजा कितना अनकंफर्टेबल है, वो खुद भी है। जियाइंग ने कहा, शियांगोंग, गाइस तो शियांगोंग मास्टर को बुलाया जाता है चाइनीज़ में। जियाइंग लंजा को अपने मास्टर की तरह देखती है, इसलिए वो उसे शियांगोंग कह के बुला रही है। उसने कहा, शियांगोंग, क्या मैं आपके लिए कुछ हेल्प कर सकता हूँ? आई मीन ताकि आपको इजी फील हो। लंजा ने अपने हेड को शेक किया, क्योंकि सच में जियाइंग कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। वो खुद फंसी हुई है यहाँ पे। उनका चाय पीना हो गया। अब लंजा अपने क्लोथ्स को उतारने लगा। उस तरफ जियाइंग भी। जियाइंग ने कहा, आप बिल्कुल भी जेंटल मत होइए क्योंकि कल सुबह हमें चेक किया जाएगा, सो आपको पता ही है। लंजा ने कहा, बट मैं आपको पेन नहीं दे सकता। जियाइंग ने कहा, बट हमें ऐसा करना होगा, आपको पता है ना। सो फाइनली उन दोनों ने लव मेकिंग किया, बट जस्ट कुछ ही टाइम के लिए, अपने रिचुअल को फुलफिल करने के लिए। उनके लव मेकिंग हो जाने के बाद वो दोनों फिर से चाय पी रहे थे। लंजा ने पूछा, क्या आपको पेन हो रहा है? जियाइंग ने अपने हेड को शेक करते हुए कहा, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे बैटल किया है एंड बहुत इंजरीज भी सहा है, सो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। दिन जियाइंग ने कहा, शियांगोंग। लंजा ने कहा, आपको मुझे इस नाम से बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे अपने मास्टर की तरह देखें। जियाइंग ने कहा, वेरी वेल फूजुन। तो गाइस, फूजुन चाइनीज़ में हस्बैंड को बुलाया जाता है एंड वाइफ को फुरेन। जियाइंग ने कहा, फूजुन, मैं आपके साथ मेरा कुछ थॉट्स शेयर करना चाहता हूँ। लंजा ने नोट किया एंड जियाइंग की तरफ देखा। जियाइंग ने कहा, फूजुन, हम दोनों को पता है कि हम दोनों यहाँ पर स्टक हो चुके हैं एंड हम दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन की होप या फिर एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहे। आई नो कि मैं इन फ्यूचर बहुत सारे मिस्टेक्स करूँगी एंड आप भी करेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक ट्रू पार्टनर्स की तरह रहे, एक दोस्त की तरह। हम दोनों के बीच में ट्रस्ट रहे। शायद इन फ्यूचर हम दोनों एक दूसरे को इंसल्ट करेंगे या फिर केयरलेस वर्ड यूज़ करेंगे, बट फिर भी मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आए। लंजा ने डीप ब्रेथ ली और नोट किया और कहा, हाँ मैं एग्री करता हूँ। मैं हमेशा आपके साथ ऑनेस्ट रहूँगा एंड मैं आपको रिस्पेक्ट भी करूँगा। जियाइंग ने कहा, थैंक यू। लंजा ने नोट किया। दिन वो दोनों चाय पीने लगे। लंजा को विंग की बहुत याद आ रही थी। वो विंग को बहुत मिस कर रहा था। उसे याद आ गया था जब विंग ने लंजा के हेडबैंड को टच किया था। अब वो चीज़ कभी भी नहीं होगा। विंग कभी भी लंजा के हेडबैंड को टच नहीं करेगा। लंजा कभी भी विंग को फील नहीं करेगा। 5 साल हो चुका है विंग के डेथ का, बट फिर भी
लंजा अभी भी वुइंग के लिए होप रखता है। अब नेक्स्ट डे लंजा के रूम के बेडशीट को चेक किया गया एंड सबको पता चल गया कि उन लोगों ने लव मेकिंग किया है। अब वो दोनों एकदम कंप्लीट कपल है। अब लंजा एंड जियाइंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ कि अब सब कुछ ओवर हो चुका है, अब कुछ भी रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं है। जियाइंग को हेड बैंड दिया गया जिसे लंजा ने जियाइंग के हेड पे बांध दिया। जियाइंग को जेड पेंडेंट भी दिया गया जिसे जियाइंग ने अपने वेस्ट में बांध दिया। अब जियाइंग जो जियाइंग नहीं रहा, अब वो लान जियाइंग बन गया। अंकल ने देखा कि जियाइंग के हेड पे जो हेड पीस है वो ऊँट का बना हुआ है। उन्होंने कहा ये हेड पीस इनअप्रोप्रिएट है। ये सुन के जियाइंग शॉक हो गई। वो कुछ कहना चाहती थी बट वो नहीं कह पाई। उसने कहा ठीक है, मैं उन्हें रिप्लेस कर दूंगा। अंकल ने नोट किया। अब लंजा एंड जियाइंग अपने रूम पे चले गए। लंजा ने कहा मेरे पास एक एक्स्ट्रा हेयर पीस है, आप उसे पहन लेना। जियाइंग ने कहा थैंक यू फूजुन। लंजा ने देखा कि जियाइंग अपनी वुडन हेयर पीस को आंसू भरे नज़रों से देख रहा है। लंजा ने पूछा फूडेन, क्या इस हेयर पीस के साथ कोई इमोशनल वैल्यू जुड़ा हुआ है? कुछ टाइम के लिए जियाइंग ने कुछ भी नहीं कहा। देन उसने कहा ये मेरे सिस्टर का दिया हुआ लास्ट गिफ्ट है। उसके शादी हो जाने के बाद मैंने उसे कभी भी नहीं देखा। लंजा को समझ में आ गया कि जियाइंग अपने सिस्टर को खो चुकी है। अब उनके सिस्टर इस दुनिया में नहीं रहा। लंजा ने कहा आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। लंजा को पता नहीं कि अब वो क्या कहेगा क्योंकि वो ये चीज़ फील कर सकता है। जियाइंग ने लंजा को सब कुछ बताया कि किस तरीके से अपने फैमिली के वजह से जियाइंग की सिस्टर की मौत हो गई। जियाइंग ने कहा मेरे पास उनके सिर्फ यही आखिरी निशानी है और कुछ भी नहीं है। अब मैं उनको खो चुका हूँ। दिन जियाइंग ने कहा ऑफ कोर्स मैं एक एप्रोप्रिएट हेयर पीस पहनूंगा बट मैं इसे डिस्पोज नहीं करूँगा। लंजा ने इंस्टेंटली कहा मैं आपको ऐसा करने के लिए कभी भी कहूँगा भी नहीं। अगर ये रूल ना होता तो मैं आपको कोई और हेयर पीस पहनने के लिए कहता भी नहीं। लंजा जियाइंग के दर्द समझ सकता है क्योंकि वो खुद वुइंग को खो चुका है। क्योंकि लंजा को पता है किसी क्लोज पर्सन को खोने में कितना दर्द होता है। अब नेक्स्ट डे गुसू में एक सेरेमनी रखा गया लंजा एंड जियाइंग के शादी के लिए। बहुत सारे लोग आए थे वहाँ पे। लंजा एंड जियाइंग एक साथ रूम में आ रहे थे। लंजा को सुनाई दिया कि आसपास लोग बहुत सारे बातें कर रहे थे उसके वाइफ को लेकर। सब लोग बोल रहे थे वो बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं है। पता नहीं हैंगवांग जुन ने हाँ क्यों कहा इसको शादी करने के लिए। तभी किसी ने कहा शायद हैंगवांग जुन एक परफेक्ट कल्टीवेशन पार्टनर चाहते हैं जो बिल्कुल उसकी तरह हो, शायद इसलिए उन्होंने हाँ कहा। तभी एक औरत ने कहा बट क्या वो चाइल्ड बर्थ दे सकती है? देख के तो नहीं लगता, उसमें लड़कियों वाली कोई गुण ही नहीं है। तभी किसी ने कहा पहले तो उसके बड़े भाई का शादी होना चाहिए था ना, बट पहले हैंगवांग जुन का शादी हो गया। तभी किसी ने कहा क्योंकि उनके अंकल उसे राइट पाथ में लेके आना चाहते हैं। येलिंग पैट्रियट ने उसे बिगाड़ कर रखा था तो इसलिए उसका शादी पहले हो गया। लंजा ये सब सुन रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड बुरा भी फील हो रहा था। बैंक्वेट ऐसे ही चल रहा था। तभी पीछे से किसी ने कहा हैंगवांग जुन। लंजा ने देखा कि सामने क्लैन लीडर शियांग खड़ा है। लंजा ने कहा क्लैन लीडर शियांग। लंजा ने बो किया। शियांग ने कहा आपका मैरिड लाइफ कैसे चल रहा है हैंगवांग जुन? लंजा ने कहा वेल। शियांग ने कहा वेल, ये बोलकर उन्होंने हंसा। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। शियांग ने कहा हाँ श्योर श्योर, आपका कंपनी नाइस जो है बट उनमें वुमेन वाली कोई बात नहीं है। आई मीन वुमेन्स जो करती है वो ब्यूटीफुल होती है बट उनको देख के ऐसा लगता नहीं है। लंजा ने कहा गॉसिप करना क्लाउड रिसर्च में मना है। शियांग ने हंसते हुए कहा हाँ बट मुझे लगता है कि वो बेड पे बहुत ही अच्छी है ना? लंजा ने उसकी तरफ एक ग्लेयर किया। शियांग ने कहा इट्स वेल देन, वैसे भी अंधेरे में वुमेन्स की ब्यूटी कहाँ नज़र आता है। अब लंजा ये सब नहीं सह सकता। उसने कहा प्रेटी फेस समय के साथ साथ नष्ट हो जाता है बट कल्टीवेशन स्किल्स समय के साथ साथ बेटर होता जाता है। ये सुन के शियांग बिल्कुल फ्रोन हो गया। देन वो वहाँ से जल्दी से चला गया। अब फाइनली 9 PM हो चुका था। लंजा एंड जियाइंग
उनके रूम जिंगशी में आ गए। रूम पे आते ही जियाइंग टेबल के पास जाके बैठ गई एंड अपने फेस में अपने हाथ को रखकर ज़ोर से रोन किया। ये देख के लंजा ने पूछा, फूरेन? जियाइंग ने कहा, जल्दी मुझे एक इंक, ब्रश एंड कुछ पेपर्स दीजिए। मुझे अभी एक अच्छा सा बुक लिखना है जहाँ पे ब्यूटी टिप्स, हेयर टिप्स एंड स्किन केयर रूटीन रहेगा। ये सुन के लांगवांग जी बिल्कुल फ्रीज हो गए। लंजा ने कहा, इस वुमन को कोई भी शेम नहीं है। ये बोलकर उन्होंने चाय किया एंड अपने लिए एंड जियाइंग के लिए चाय प्रिपेयर करने लगा। जियाइंग ने कहा, वो लिटरली हमें इंसल्ट कर रहे थे। उन्हें लगता है कि मैं एकदम परफेक्ट नहीं हूँ, मेरा लुक बहुत ही बेकार है। लंजा ने कहा, तो क्या इससे हमें कोई फ़र्क पड़ता है? जियाइंग ने कहा, नहीं, बट फिर भी वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? दिन जियाइंग ने लंजा को टीस करते हुए कहा, बात तो सही है, मैं एक अच्छा वाइफ कैसे बनूंगा अगर आप मेरी तरफ एक डिज़ायर एंड फॉन्डनेस की नज़र से नहीं देखेंगे तो? लंजा ने कहा, रिडिक्यूलस। ये सुन के जियाइंग हंसने लगी। दिन उन दोनों ने एक साथ चाय पिया। अब नेक्स्ट डे वो लोग लैंडिंग में गए, जिन क्लैन में। वहाँ पे न्यू मैरिड के लिए एक प्रोसेस होता है जहाँ पे मेल्स एक जगह होते हैं एंड फीमेल्स एक जगह। मैडम जिन ने जियाइंग को कहा उसके साथ रहने के लिए। लंजा को पता था कि जियाइंग को इससे परेशानी हो सकता है, तो वो ना ही कहने वाला था, बट जियाइंग ने कहा कि वो ठीक है, वो ऐसा करेंगी। तो अब वैसा ही हुआ। लंजा मेल्स के साथ था एंड जियाइंग फीमेल्स के साथ। लंजा को मेल्स ने बहुत सारे ज्ञान दिया एंड ऐसा ही हुआ जियाइंग के साथ। रात को जब लंजा अपने क्वार्टर में आया, उसने देखा कि जियाइंग ऑलरेडी वहाँ पर है, वो मेडिटेट कर रही है। जियाइंग को देख के ही लग रहा है कि वो बहुत ही स्ट्रेस्ड है। लंजा को लगा उसे जियाइंग को शांत करना चाहिए, तो वो जियाइंग के सामने अपनी गुचिन लेकर बैठ गया एंड क्लैरिटी प्ले करने लगा। लंजा ने देखा कि जियाइंग थोड़ा रिलैक्स फील कर रही है, उसका स्ट्रेस वैनिश हो चुका है, बट जियाइंग बहुत ही टायर्ड दिख रही थी। लंजा जियाइंग के लिए टी बना रहा था। लंजा ने पूछा, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ फूरेन? जियाइंग ने कहा, नहीं, बट अगर मुझे फिर से चाइल्ड बर्थ के बारे में सुनना पड़ा ना, आई स्वेयर मैं चिल्ला दूंगी। लंजा ने कहा, इसका मतलब आपको भी ये सब कहा गया? जियाइंग ने कहा, बिलीव मी, मुझे आइडिया भी नहीं था कि हम दोनों इतना होपलेस है कि हमें दूसरों की एडवाइस सुनना पड़ रहा है। ये सुनते ही लंजा हंस उठा। लंजा को हंसते देख के जियांग बिल्कुल शॉक हो गई। देन वो खुद भी हंस उठी। जितने दिन लंजा एंड जियांग लैंडिंग में थे, लंजा ने आयुआन को बहुत मिस किया। अब फाइनली लंजा क्लाउड रेसेस में आ गया। लंजा को आते देख के आयुआन लंजा के पास दौड़ के आया। उसने कहा, पापा आप क्या मेरे लिए कुछ लाए हैं? लंजा ने कहा, आयुआन रनिंग करना एंड शाउटिंग करना मना है। आयुआन ने कहा, आई एम सॉरी फूचिन। तो गाइस, फूचिन यहाँ पे पापा को बुलाया जाता है, आई मीन चाइनीज़ में, एंड माँ को मूचिन। आयुआन ने पूछा, क्या मुझे रूल्स को कॉपी करना होगा? लंजा ने कहा, नहीं, बस बोलो उतना ही काफ़ी है। आयुआन ने वही किया। दिल लंजा ने कहा, तुम्हें रूल्स याद है, बहुत अच्छी बात है, इन्हें हमेशा याद रखना। आयुआन ने कहा, ज़रूर फूचिन। दिन पीछे से जियाइंग आया। आयुआन उनके पास दौड़ के गया। आयुआन ने कहा, वेलकम मूचिन। जियाइंग ने कहा, थैंक यू आयुआन। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? आयुआन ने कहा, टीचर कह रहे थे कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा हूँ। जियाइंग ने कहा, बहुत अच्छी बात है, अब तुम्हारे पापा भी आ गए हैं, अब तुम बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सुन के आयुआन ने स्माइल किया। लंजा उन दोनों के ऐसे इंटरेक्शन देख रहा था एंड उसे बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था। फाइनली आयुआन को एक माँ मिल गया, बट फिर भी लंजा विंग को बहुत मिस करता है, बहुत ही ज़्यादा। शाम को जब लंजा अपने जिंगशी में लौटा, उसने देखा कि उसकी पत्नी जियाइंग एंड उसका बेटा आयुआन दोनों एक साथ रूल्स को मेमोराइज़ कर रहे हैं। ये देख के लंजा को बहुत अच्छा लगा। लंजा आयुआन के पास गया और कहा, आयुआन। आयुआन ने एक ब्राइट स्माइल किया। उन तीनों ने एक साथ टाइम स्पेंड किया। दिन रात को आयुआन सो गया। हेलो गाइस, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? तो फाइनली लंजा एंड जियाइंग एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए, जो हम एक्चुअली देखना चाहते थे, है ना?
एंड जियाइंग आयुवन का भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख रही है। तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फ़ैन फिक्शन एंड आज का पार्ट कैसा लगा। अगर आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।